Good morning, students. Now, this is a second part of Geography first chapter, Resources and Development. Sustainable development. Sustainable development means the development which takes place without damaging the needs of future conditions. As it is written, the economic development which does not damage the environment and at the same time take care of the needs of the future generation is called sustainable development. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? एक प्रकार का स्थायी डेवलपमेंट जो कि हमारे फ्यूचर के लिए भी है, अभी के लिए भी है। अगर हम आज ही सब कुछ ओवर एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा सब खत्म कर देंगे, डिप्लीट कर देंगे अपने रिसोर्सेज, तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ेंगे? Because whatever we have inherited from our ancestors, we have to carry out and give forward it to our future generation. So, sustainable development is very important for the society development, economy development, and environmental development. As we can see in this picture, low carbon growth, resource efficiency, social inclusivity is termed as sustainable development. Now, what are resource planning? See, we have learned what is resource in a chapter 1, that resources are abundance in nature, and with the proper utilization of resources, with a proper planning, we can utilize resources and which can be held for our natural growth, today's growth, as well as for our future generation. So resource planning is a technique or a skill of proper utilization of resources. See, resource planning एक स्किल है, टेक्निक, कि हमें किस तरीके से प्लान करना है इन रिसोर्सेज को आगे लेके इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है ताकि ये डिप्लीट ना हो, खत्म ना हो अभी, और फ्यूचर के लिए भी एबंडेंस रहे, इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बिकॉज नाउ ड्यू टू द राइज ऑफ पॉपुलेशन, ज़रूरतें लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, डिमांड बढ़ चुकी है हर प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, तो हमें एक प्लान वे रखना पड़ेगा। व्हाट इज प्लानिंग? फ्रॉम वेयर वी आर, फ्रॉम वेयर वी हैव टू गो। तो रिसोर्सेज की भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ऐसा प्लान बनाना है रिसोर्सेज के लिए कि वो अभी भी रहे, इनकी कमी ना हो, आगे फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए भी रहे, और इनका एक सिस्टमैटिक यूज होता जाए विदाउट एनी इनएफिशिएंसी। तो इनके stages of resource planning, there are 3. You have to learn these 3. It is a very important that what are the 3 steps of resource planning or stages of resource planning. First, identification and listing of resource. सबसे पहली ज़रूरत है कि हमें अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है। कहाँ है इंडिया में, किस एरिया में है, किस रीजन में है, कहाँ से डिराइव होंगे, किस तरीके से हम इनको यूसेज में लेके आ सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा। लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज किस किस एरिया में कहाँ पर अवेलेबल हैं और कितनी मात्रा में है कि हमें अपने इंडिया में भी यूज़ कर सकें, और क्या पता अगर एबेंडेंस में है, ज़्यादा है, तो हम इनको इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको सेल आउट कर सकते हैं, जिससे कि नेशनल इनकम हमारी राइज होगी, और जब नेशनल इनकम राइज होगी तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है सर्वे करना, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वे ऑफ लैंड एरिया कि ये कौन सी रॉक है, इग्नीशियस रॉक पे है अवेलेबल, मेटामॉर्फिक रॉक पे है, वाटर के अंदर है कि पहाड़ों में है, प्लेट्यू में है, प्लैन्स। इसका एक मैप होना भी बहुत ज़रूरी है कि मैप के द्वारा वहाँ पर एक लोकेशन ट्रेस आउट हो सके। मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्सेज, कितनी, क्या इसकी क्वालिटी है,
किस टाइप की क्वालिटी का ये रिसोर्स है, या क्वांटिटी कितनी मात्रा में है, कि अगर वो मात्रा में कम है तो वहाँ क्या हमें फैक्ट्री लगाना चाहिए, या इसको डिराइवेशन करने के लिए किस तरीके से हमें काम करना है ताकि ये रिसोर्स खराब ना हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे, आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज अंडरटेकिंग एट दिस स्टेज। सेकेंड, प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन? किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट करना, यूज करते जाना, ये भी नहीं देखना कि फ्यूचर के लिए वो चीज एबेंडेंस में बची है कि नहीं है, या ओवर यूटिलाइज हो रही है। तो ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ सुटेबल टेक्नोलॉजी, स्केल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। एक हमें प्लान स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक पूरी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी कि हम उसको कैसे डिराइव करें, कैसे उसका प्रोडक्शन करें, कैसे उसको ओवर यूटिलाइजेशन से बचाएं। उसके लिए हमें टेक्निकल स्किल्ड हाउ पीपल चाहिए हैं जो कि इसको यूज करेंगे। एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, उसमें हमें नोन हाउ टेक्निकल पीपल चाहिए। ये पूरा एक इंडस्ट्रियल काम है जो विदाउट प्लानिंग हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई अगर हमें एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का रोकना है, या हमें आइडेंटिफाई लिस्टिंग पहले करनी है रिसोर्सेज के लिए, सो रिसोर्स प्लानिंग इज मस्ट। थर्ड पॉइंट, मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान एंड नेशनल डेवलपमेंट प्लान। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये रिसोर्सेज एक डेवलपमेंट प्लान है कि नहीं है, और ये नेशन के लिए फायदेमंद है ये चीज की नहीं। क्योंकि अगर ये एक सपोज फॉर एग्जांपल कोल, इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल यूज़ होता है, एज वेल एज वो एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा होता है, तो हमारा जीडीपी बढ़ता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है नेशन का। तो हमें पहले ये भी इनलिस्ट करना है कि ये रिसोर्स की नेशनल इंटरनेशनल वे में डिमांड है कि नहीं। अगर डिमांड है तो ही हमें इसको इतने मात्रा में इनको डिराइव करना है और इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके इनको फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करना है टू सेल आउट इन द इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल मार्केट्स। Now, another important thing, importance of resource planning. It is necessary for a balanced development of India. First, see, these 5 points are very important and we have to learn it, because every time it is asked in board examination, what is resource planning, or derive an importance of resource planning. So, first point, some regions of India are rich in certain resources and poor in some other resources. Example, Rajasthan is poor in water resources but rich in solar and wind energy. तो हमें ये देखना है कि रिसोर्सेज प्लानिंग एक प्रॉपर वे में हो। जिस प्रकार राजस्थान में पानी की कमी है, पर वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में उसमें बहुत ज़्यादा उसके पास एबंडेंस में है, तो दिस इज ड्यू टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन। Second point, some regions are self-sufficient while other regions are very poor in important resources. कुछ बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हैं, जैसे मध्य प्रदेश विच इज रिच इन आयरन डिपॉजिट्स रिसोर्सेज, बट लद्दाख पुअर इन रिसोर्सेज। लद्दाख के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, लद्दाख हमेशा आइसोलेटेड रहता है। थर्ड पॉइंट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये भी देखना है कि जो रिसोर्सेज जिनको हम इसको फिनिश्ड में प्रोडक्ट में या ओवर यूटिलाइजेशन हटाना चाहते हैं, तो कहीं उनका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय अ प्रॉपर प्लानिंग। हमें ऐसा प्लान करना है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होने देना है ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनका वेस्टेज ना हो और ये मात्रा में एबंडेंस है और एबंडेंट रहे। फोर्थ पॉइंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। सी, विद द प्रॉपर प्लानिंग हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रह सकता है और रिड्यूस हो सकता है।
तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रॉपर प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी मेंटेन करना रिसोर्सेज के लिए, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हेल्प करें। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन 4 प्रकार से होता है: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। तो ये पॉल्यूशन रोकने के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करना है। Now, fifth point, over exploitation of resources can be avoided. हमें अपने रिसोर्सेस को ओवर एक्सप्लॉइट होने नहीं देना है। तो these 5 पॉइंट्स हम एक बार इसको और देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग में, कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हर रीजन में। दूसरा, सेल्फ सफिशिएंट हो ये, कि जिस रीजन में जो रिसोर्स नहीं हो तो वो रिसोर्स दूसरे रीजन तक उसकी फैसिलिटी ज़रूर पहुंचे। थर्ड, वेस्टेज ना हो रिसोर्सेस का। फोर्थ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिड्यूस हो और ओवर एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेस का ना हो। नेक्स्ट स्लाइड, रिसोर्सेस कंजर्वेशन। सी, अभी तक हमने पढ़ा रिसोर्सेज, उसकी इम्पोर्टेंस, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ है हमें इन रिसोर्सेज को बचाना कैसे। तो ये अभी भी देखा, पहले भी देखा, एक प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड and to store a part for the future generation is called resource conservation. It means that resources का conservation बहुत जरूरी है, अभी के लिए नहीं, प्रेजेंट के लिए नहीं, but for the future, because whatever we inherited from our ancestors we have to carry out today and we have to conserve them for our future generation. तो resources को अगर हमें अभी मिल रहा है, अभी हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लें ताकि वो रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाए, ओवर यूटिलाइजेशन होने के बाद वो खत्म हो जाए, बल्कि अभी हमें प्लान्ड वे में हमारा दायित्व है कि हम इन रिसोर्सेज को बचाएं, अभी के लिए नहीं, अपनी आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसके लिए 3 पॉइंट बहुत नेसेसरी हैं, ये भी आपको लर्न करना है। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल। बहुत से रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है, मेटल्स, और एग्जॉस्टेबल लाइक कोल, पेट्रोलियम, फॉसल फ्यूल्स। These can be exhausted. Once used, cannot be retained and again and again. If we conserve them, we can use them for a longer period of time. So this can help. Due to the proper planning, we can use non-renewable and exhaustible resources for another more years, 100 years. But if we are going to exploit these resources, overutilization of resources, over-exploitation of resources, then these resources will be finished after few years and then we are not having their substitute. So हम इनकी एनर्जी को अपने आप ही डिप्लीट कर देंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इनकी वेस्टेज को रोकना और इनका ओवर यूटिलाइजेशन रोकना। सेकेंड, conservation of resources helps us to reduce the wastage. It helps in economic progress. जब हम इन रिसोर्सेज को बचा लेंगे तो हम इनका वेस्टेज जो कि हो रही है ये हम रोक सकते हैं, और इससे क्या होगा, जब वेस्टेज रुकेगी, these resources will be reserved for more years to be carried out and their economical progress will be in high demand, और इनकी प्रोग्रेस और बढ़ती चली जाएगी। थर्ड पॉइंट, रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। रिसोर्स अगर बचे रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, तो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहेगा, डिप्लीट नहीं होंगे रिसोर्सेज, तो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट कंजर्व रहेगा, अभी के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इस टॉपिक पे हम ये देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट फर्स्ट so that renewable resources as well as non-renewable resources can be conserved. Second thing, reduce the wastage. Third, it can safeguard the environment.
Now, this is also a very important point, Gandhiji ideas on resource conservation. See, as that time, when in history we have read that industrial revolution arose. So first point, according to Gandhiji, there is enough for everybody need and not for everybody greed. गांधी जी ने ये कहा है कि बहुत इनफ है हर किसी के नीड्स के लिए, तो अपनी ग्रीडी एटीट्यूड हमें इसमें खत्म करना है। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, जब ब्रिटेन आया अपना कॉलोनियल रूल में यहाँ इंडिया में, तो उन्होंने क्या करना चालू करा कि यहाँ पर रिसोर्सेज एबंडेंस में थे एंड पीपल वर इलिटरेट, तो उन्होंने क्या करना चालू करा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, और यहाँ से चीजें लेकर इनका एक्सप्लॉयटेशन करके वो जाके दूसरी कॉलोनीज में जस्ट टू गेन मनी इनकम वो वहां बेच देते थे। तो इसके लिए गांधी जी ने ये बोला सबके पास अधिक है, हर किसी की नीड के लिए प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमें अपना लालची स्वभाव लालच खत्म करना होगा। दूसरा पॉइंट, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, ये मतलब लालची और सेल्फिश मीन्स अपने लिए स्वार्थी वाले इंडिविजुअल्स को अपना exploitative nature of modern technologies are the root cause of resource depletion. Over exploitation of nature due to the modern technology. उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी, बहुत फैक्ट्रीज आ गई थी, नॉन टेक्निकल हाउ आ गया था, तो क्या हुआ, उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगी, उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज लार्ज स्केल में वहाँ पर ट्रीज कट डाउन हुई, डिफॉरेस्टेशन हुआ, जिसके कारण बहुत सारा बायोलॉजिकल नेचुरल एनवायरनमेंट नष्ट हुआ। इसके लिए उन्होंने कहा दिस वाज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन। थर्ड, ही वाज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। उन्होंने कहा कि जितना जरूरी है हमें उतना उत्पादन करना चाहिए, हमें ओवर उत्पादन या ज्यादा एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है, जितने हमारे यहाँ लोग हैं उतनी जरूरत ये करना कि यहाँ से लेके प्रोडक्ट बना के दूसरी कंट्रीज के लिए बनाना, तो ये स्वाभाविक सही नहीं है। जितना हमें ज़रूरी है अपने रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज उतने ही मात्रा में उनका प्रोडक्शन करना चाहिए और एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए अपने रिसोर्सेज का। ना